और अब खबर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव की। मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे विस्तार होगा। इससे पहले पीएम आवास पर कई नेता पहुंचे हैं। न्यूज 18 के रवि सिंह की खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल शामिल हैं इसमें। पीएम मोदी की कैबिनेट में अभी 53 मंत्री और 81 पद खाली हैं। संभावित मंत्रियों से पीएम मोदी की इस वक्त मुलाकात हो रही है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जो लोग पहुंच रहे हैं वही चेहरा हो सकते हैं। नारायण राणे भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्योंकि उनका पूरा दौरा था वो रद्द करके कल ही पहुंचे और उसके बाद आज पीएम आवास पहुंचे हैं। आरसीपी सिंह पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में मौजूद हैं। अजय भट्ट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से आने वाली अनुप्रिया पटेल पीएम के आवास पहुंची हैं। और जो खास बात है कि देखिए 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ये कहा जा रहा था, ये संभावना जताई जा रही थी कि इन्हीं को मद्देनजर रखकर कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब देखिए अंदर अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों मौजूद हैं। आज शाम 6 बजे ही मोदी कैबिनेट का विस्तार होना है और जो संभावित चेहरे हैं, संभावित मंत्री जो हो सकते हैं, वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आ रहे थे दिल्ली के लिए, वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। कोई किसी बात का संकेत देने को तैयार नहीं है कि क्या उनको दिल्ली से फोन आया था या किस तरीके की बात उनसे हुई, उस पर कुछ बताने को तैयार नहीं। लेकिन ये संभावित चेहरे जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका दिल्ली आना इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी इनको सौंपी जा रही है या मिल रही है। लेकिन 6 बजे आज शाम देखिए मंत्रिमंडल विस्तार होना है। उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में सब लोग मौजूद है। सर्बानंद सोनोवाल भी वहां पर मौजूद हैं। आज शाम 6 बजे कैबिनेट में फेरबदल होना है और इसी को लेकर अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं और साथ ही साथ जो संभावित मंत्रियों के चेहरे हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं। महाराष्ट्र से आने वाले नारायण राणे वो भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर मौजूद हैं। आज होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान शपथ लेने वाले मंत्रियों के अलावा बाकी लोगों की संख्या को सीमित रखा जाएगा क्योंकि शाम को 6 बजे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये विस्तार होगा। विक्रांत यादव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रांत, ये बैठक शुरू हो चुकी है क्या और कौन कौन से चेहरे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास में? देखिए, प्रधानमंत्री आवास पर ये बिल्कुल पहले से ट्रेडिशन था। पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो प्रोबेबल मंत्री थे वो पहले प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर उनके साथ चाय पी गई थी और उसके बाद शपथ ग्रहण हुआ था। आज भी उसी परंपरा को निभाया गया है। प्रधानमंत्री तमाम प्रोबेबल से मिल रहे हैं। जो नए नाम सामने हमें नजर आ रहे हैं उसमें भूपेंद्र यादव, बीजेपी के बहुत बड़े चेहरे, बीजेपी के संगठन बीजेपी के महासचिव हैं भूपेंद्र यादव, वो वहां पर पहुंच गए हैं। यानी अगले मंत्री होंगे और भूपेंद्र यादव के कद को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि कैबिनेट रैंक के मंत्री भूपेंद्र यादव बनेंगे। दिल्ली की सांसद है मीनाक्षी लेखी, वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। मीनाक्षी लेखी भी अगली मंत्री होंगी, कैबिनेट में शामिल होंगी। इसके अलावा शोभा करंदलाजे वहां पर पहुंची हैं। शोभा करंदलाजे भी वहां पर पहुंची हैं। कर्नाटक में भी मंत्री रही हैं, सांसद हैं और वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। अजय भट्ट उत्तराखंड के सांसद हैं, वहां के बड़े नेता हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी तमाम नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनके बारे में लगातार कहा जा रहा था कि जिस तरीके का उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना काम दिखाया था, जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो उसका इनाम उन्हें मिलना था। उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, वो केंद्रीय मंत्री रहेंगे। इसके अलावा भी तमाम नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जिन को फोन गया था, जिनको मंत्री बनाया जा रहा है। तो अब ये तस्वीर लगभग साफ हो रही है क्योंकि जो भी नेता प्रधानमंत्री आवास पर गया है, जो नए नेता गए हैं, जो अभी तक मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, जो अंदर पहुंचे हैं, वो सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इस तरीके की परंपरा रही है और अब एक तस्वीर लगभग साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री के इस नए मंत्रिमंडल फेरबदल में कई नए चेहरे सामने आ सकते हैं। हालांकि एक जो बड़ी खबर है कि कुछ मंत्रियों का उनकी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर पत्ता भी साफ हो सकता है। इस तरीके की खबरें हैं क्योंकि पीएम ने एक लंबी समीक्षा बैठक की थी सभी मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी और पूरा कामकाज देखा गया था कि किस तरीके का उनका कामकाज रहा है। तो वो एक बड़ी चीज है कि कुछ मंत्रियों के कामकाज को देखते हुए जिनसे संतुष्टि नहीं हुई उनको बदलाव भी, उनको फेरबदल किया जा सकता है। नए मंत्रियों, नए युवा चेहरों को, महिलाओं को मौका दिया जा सकता है। विक्रांत, देखिए 53 मंत्री हैं, 81 अभी और हो सकते हैं। कितने नेता पहुंचे हैं वहां पर, कितने संभावित चेहरे जिनको कह सकते हैं मंत्री के, वो पहुंचे हैं। इससे एक अंदाजा लग पाएगा कि कितने लोग, कितने मंत्री आज शपथ लेने वाले हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि ये 3 दर्जन के करीब मंत्री होंगे जो आज शपथ लेंगे। हालांकि आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री के इस समय के मंत्रिमंडल में 81 मंत्री हो सकते हैं, यानी कुल मिलाकर के 81 मंत्री हो सकते हैं। 27-28 पद खाली पड़े हैं और अगर 3 दर्जन मंत्री बनते हैं, नए लोगों को मंत्री बनाया जाता है, नए लोगों को मौका दिया जाता है, तो आप ये समझ के चलिए कि कुछ मंत्रियों का जो उनका मंत्री पद है वो वापस भी लिया जा सकता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों काफी समीक्षा बैठक की थी और उन्होंने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की थी। गंभीरता से, गहनता से समीक्षा की गई थी और करीब से देखा गया था कि किन मंत्रियों के कामकाज से, जिनसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, उनमें बदलाव। और कई बार जो है पार्टी सरकार का और संगठन का संतुलन बनाए रखने के लिए भी एक बदलाव करती है। कई बार मंत्रियों को संगठन में भेजा जाता है और कई बार संगठन के लोगों को मंत्रालय में लाया जाता है। जैसे भूपेंद्र यादव एक बड़ा नाम है पार्टी के संगठन का, कई चुनावों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, कई चुनावों में प्रभारी भी बनाए जा चुके हैं पार्टी की तरफ से और वो पार्टी के महासचिव भी हैं। तो अब वो पीएम के यहाँ चाय पीने के लिए गए हैं, पीएम ने उन्हें बुलाया, तो उसके बाद ये मान के चल सकते हैं कि भूपेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री होंगे। मीनाक्षी लेखी दिल्ली की सांसद हैं, वकील हैं, बड़ा नाम है सांसद, वो भी इस बार की कैबिनेट में शामिल होगी। शोभा करंदलाजे, अजय भट्ट, ये तमाम ऐसे नाम हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुप्रिया पटेल जो 2014 के बाद मंत्री बनाई गई थी, लेकिन 2019 के बाद वो सांसद तो बनी थी लेकिन जीती भी थी, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव भी सामने है, तो अपने सहयोगियों को भी साथ रखने की कवायद बीजेपी की चल रही है। इसी कारण अनुप्रिया पटेल को भी मंत्रालय में शामिल किया जाएगा, उनको भी वहां पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो ये तमाम नेता जो पहुंच रहे हैं पीएम आवास पर, इन सभी का हम कयास लगा सकते हैं कि ये प्रोबेबल मंत्री हैं, क्योंकि इस तरीके की परंपरा रही है कि शपथ ग्रहण से पहले पीएम सभी नेताओं से, जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उनसे मिलने की एक परंपरा रही है और उसी को निभाया जा रहा है। ठीक है, नीरज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कोई अपडेट है, जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज।